स्वागत है आपका आज की कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। इसके अंतर्गत मध्यमान का अध्ययन हमारे द्वारा किया जा रहा है। अपनी पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि हमारे पास दो तरीके के आंकड़े होंगे, अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़े। इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर चुके हैं मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, जब आंकड़ा केवल एक्स के रूप में हमारे पास प्रश्न में आया है और जब x और f की रेंज को हमें दिया गया है तो इस आधार पर मीन कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए हमने दो तरीके के सूत्रों का प्रयोग किया। मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन। इसके अंतर्गत हमने सवाल को सॉल्व किया जब हमारे पास x और f आया हुआ है। तो हमने अपने प्रश्न का अवलोकन किया और देखा x और f की वैल्यू हमें दी गई है। तो इसमें अब बताए गए दो सूत्रों का हमें प्रयोग करना है, यानी दो विधियों से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पहली विधि में प्रथम सूत्र के अनुसार सूत्र कह रहा है कि f को x से इंटू कर दीजिए, अर्थात इन दोनों की वैल्यूज़ को हमें गुणा करना है। तो 12 गुणांगे 2 14 गुणांगे 4 16 गुणांगे 3 18 गुणांगे 5 20 गुणांगे 6 22 गुणांगे 7 24 गुणांगे 2 26 गुणांगे 3 28 गुणांगे 4। और जब ये वैल्यू निकल जाएगी तो हमें इसका समेशन कर देना है। तो यानी इन सब की वैल्यू को हमें कुल योग कर देना है। तो हमने कुल योग इसको किया। अब सूत्र के अनुसार मीन निकालने के लिए मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स की वैल्यू को लिखा जाएगा और कुल योग एन का जो हमने किया है, कितने बच्चे हमारे पास थे उनका टोटल जो हमने किया उससे उसे भाग दे दिया जाएगा। तो हमारे पास मीन की वैल्यू निकल गई। हमने दूसरे सूत्र के अनुसार इस सवाल को सॉल्व करके देखा। तो दूसरे सूत्र में हमें दो वैल्यूज़ की स्पेशल इसमें आवश्यकता पड़ रही है, एज्यूम्ड मीन की और डेविएशन वैल्यू की। एज्यूम्ड जब किसी संख्या को किया जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स सीरीज़ जो प्राप्तांक विद्यार्थियों के होंगे हमेशा वहाँ आप एज्यूम्ड करेंगे। कल्पित मध्यमान इसे कहा जाता है। इन संख्याओं में से आप कल्पना करके किसी को भी एक कल्पित मध्यमान के रूप में, प्रतिनिधि मान के रूप में बता सकते हैं। तो हमेशा एज्यूम करते हुए यह ध्यान रखना है कि संख्याएं आपके पास कितनी आई हैं उनको गिन लीजिए और दो बराबर भागों में इन्हें विभाजित कर लीजिए। तो जब हमने संख्याओं को दो बराबर भाग में विभाजित किया तो 20 से बड़ी 4 संख्याएं हैं और 20 से छोटी 4 संख्याएं, अर्थात हम 20 को यहाँ पर कल्पित कर लेंगे। अगर यहाँ पर 10 संख्याएं होती तो 20 और 22 में से हमें एक का चयन करना होता। तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखना है कि हमेशा बड़ी संख्या को एज्यूम किया जाएगा, किंतु यहाँ पर हमारे पास 9 संख्याएं थी, इसीलिए मध्य में 20 को ही एज्यूम किया गया है। एज्यूम की हुई संख्या में जब हम डी लिख रहे होंगे तो वहाँ आगे जाते ही डायरेक्ट शून्य लिख देना है। 20 से कम जितनी भी छोटी संख्याएं होंगी उसके लिए -1 -2 -3 -4 हम लिखेंगे इस तरीके से। और 20 से बड़ी यानी 22 24 26 से 20 से बड़ी संख्याएं हैं, इसीलिए शून्य के बाद +1 +2 +3 +4 ऐसी संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। आगे के अंक भी प्लस में बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारा एज्यूम्ड और डी की वैल्यू हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब हमको सूत्र के अनुसार यह ध्यान रखना है कि सूत्र कह रहा है मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी। इसका अर्थ क्या है, हमें एफ और डी को इंटू कर लेना है। 2 का गुणा 4 थे, 4 का गुणा -3 से, 3 का गुणा -2 से, 5 का गुणा -1 से, 6 का गुणा 0 से, 7 का गुणा +1 से, 2 का गुणा +2 से, 3 का गुणा +3 से, 4 का गुणा +4 से। जब हमने इसको इंटू किया तो इंटू करने के बाद जो माइनस के सिंबल थे उसके निकले हुए वैल्यू के आगे लिख लिए और प्लस के सिंबल को भी निकली हुई वैल्यू के आगे लिख लिया था। इसके पश्चात अब हमें समेशन एफ डी निकालना है। तो इन सब संख्याओं को जोड़ा नहीं जाएगा एक साथ, बल्कि माइनस माइनस वाली सभी वैल्यूज़ को एक साथ जोड़ा जाएगा और प्लस प्लस वाली वैल्यूज़ को सबको एक साथ
जोड़ा जाएगा। फिर निकले हुए योग में से माइनस किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने इसको टोटल किया और इसको टोटल किया तो हमारे पास माइनस करने के बाद 5 की वैल्यू आई हुई और ये पॉजिटिव में आया हुआ है। इसका अर्थ है जब हमने 7 धन 4 धन 9 धन 16 किया होगा तो ये अधिक संख्या योग आया इसका, 8 धन 12 धन 6 धन 5 धन की अपेक्षा। तो जब हमने माइनस किया होगा तो पॉजिटिव का 5 हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब हमारे पास सारे मान आ चुके हैं। अब हम इसको वैल्यू में रख सकते हैं। तो वैल्यू में रखते हुए हमने एज्यूम्ड किया था 20 को, हम यहाँ पे 20 लिख लेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे। समेशन एफ डी हमारा पॉजिटिव का 5 आया तो 5 लिख लेंगे। एन हमारा 36 है तो 36 यहाँ पे लिख लेंगे। 5 में 36 से भाग जब दिया तो 0.13 आया है। प्लस का सिंबल था तो 5 भी प्लस का है, 20 प्लस तो प्लस का मैंने आपको बताया था प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा मीन निकल चुका है। पहले सवाल में भी हमारा मीन 20 ही निकला है और अब के सवाल में भी 20 ही निकला है। इसका अर्थ है दूसरे दोनों ही सूत्रों से हमारी वैल्यू 1 आई है। पॉइंट के बाद ऊपर नीचे संख्याएं हो सकती हैं, उनका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु पॉइंट से पहले 20 दोनों सवालों में दोनों सूत्रों से हमारे पास सवाल आया है का मान आया है। तो 20 को हम क्या कर सकते हैं, जो हमने कल्पित किया था वो हमारा मध्यमान प्रतिनिधि मान निकला है। इस प्रकार से आपको एक कक्षा अभ्यास के लिए कार्य दिया गया था। इसको भी आपको दोनों सूत्र के माध्यम से सॉल्व करना था। प्रथम सूत्र के अनुसार जब आपके द्वारा इसे सॉल्व किया गया होगा तो आपने x और f को इंटू करने के बाद आपके पास इसका समेशन fx की वैल्यू आई है इतनी, और आपको n से इसको भाग देना था तो आपके पास मीन निकला होगा या प्रतिनिधि मान निकला होगा 29.70। जब आपने इसे दूसरे सूत्र से सॉल्व किया तो दूसरे सूत्र से सॉल्व करते हुए अगेन आपको एज्यूम्ड संख्या आपके द्वारा की गई होगी। आगे आने वाले सीरीज को शून्य किया होगा। इससे कम वाली संख्याओं को -1 -2 -3 -4 और इस एज्यूम्ड के मान से आने वाली अधिकतम संख्याओं के लिए आपने +1 +2 +3 +4 किया होगा। इसके बाद समेशन एफ डी को आपने इंटू किया है। 8 को इंटू किया होगा -4 से, 6 को इंटू किया होगा -3 से, 9 को इंटू किया होगा -2 से, 5 को इंटू किया होगा -1 से, 7 को इंटू किया होगा 0 से, 7 को अगेन इंटू किया होगा +1 से, 4 को इंटू किया होगा +2 से, 7 को इंटू किया होगा +3 से, 9 को इंटू किया होगा +4 से। अब समेशन एफ डी की वैल्यू हमें सूत्र के अनुसार चाहिए तो इन सबको एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा, ये विशेष ध्यान रखना है, अपितु माइनस वाले वैल्यूज़ को एक साथ जोड़ा जाएगा और प्लस वाली वैल्यू को एक साथ जोड़ा जाएगा और आए हुए योग में माइनस किया जाएगा तो आपका समेशन एफ डी निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समेशन एफ डी में हमारी जो वैल्यू आई है उस वैल्यू में 1 के आगे माइनस का सिंबल लगा। इसका अर्थ है कि जब हमने माइनस को जोड़ा होगा सभी वैल्यूज़ को तो ये वैल्यू का मान प्लस के आए हुए कुल योग की वैल्यू से अधिक था और माइनस करने के बाद जो एक बचा होगा उसके आगे जिसकी वैल्यू अधिक थी उसके सिंबल को लगा दिया गया है। तो अब हम सूत्र के अनुसार वैल्यूज़ को रखेंगे। तो आपने यहाँ पर एज्यूम्ड की हुई संख्या थी 30, इसको लिख लिया, प्लस का सिंबल लगाया, समेशन एफ डी आया है -1 में और अपॉन n आया है 62। तो 1 को 62 से जब आपने भाग दिया तो आपके पास -0.01 आया है। अब आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास सिंबल है, तो इससे पूर्व के सवाल में मेरे द्वारा आपको बताया गया होगा कि यहाँ संकेत का विशेष ध्यान रखना है। प्लस का आप कर देंगे प्लस, माइनस का आप कर देंगे प्लस माइनस का कर देंगे माइनस प्लस का कर देंगे माइनस। तो हमारे पास यहाँ पे आया है प्लस माइनस, तो प्लस
माइनस का जब हम अवलोकन करते हैं तो क्या हो जाना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए, प्लस माइनस का माइनस। तो हम 30 में से 0.01 को अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास प्रतिनिधि मान निकल चुका है 29.99। और प्रथम सवाल का जवाब भी आया था 29 पॉइंट्स। के बाद मैंने आपसे कहा कि संख्याएं अधिक और कम हो सकती हैं, उससे इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉइंट से पहले की वैल्यू हमारी एक समान आई हुई है। तो इस वैल्यूज़ का जो प्रश्न हमें दिया गया था, इसका प्रतिनिधि मान मध्यमान 29 आप कह सकते हैं। तो ये था x और f की वैल्यू जब हमें दी गई है तो मध्यमान किस तरीके से निकाला जाएगा। आज हम देखेंगे हमारे पास n ग्रेटर देन 30 का आंकड़ा है, 30 से बहुत अधिक आंकड़ा हमारे पास आ चुका है। जैसे हमें यहाँ पे बताया गया है 180 बच्चे, तो 30 से बहुत अधिक संख्या हो गई है। तो हमने इसको क्या किया होगा, बारंबारता टेबल बनाई होगी, उसके अकॉर्डिंग प्रश्न का ये स्वरूप हमारे सामने आया है। तो CI हमें दिया हुआ है, F हमें दिया हुआ है। दो तरीके के सूत्रों का हम इसमें प्रयोग करेंगे। प्रथम सूत्र है मीन इज इक्वल टू समेशन FX अपॉन N। इसको करने के लिए आप जान रहे हैं कि हमें CI दिया गया है, क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी दिया गया है। X तो हमें दिया ही नहीं गया है, अर्थात हमें X निकालना पड़ेगा, X की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो हमने CI की वैल्यूज़ को लिखा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को लिखा, और सबसे पहले फ्रीक्वेंसी से टोटल n निकाल लिया है। तो 180 स्टूडेंट हमें कह गए हैं, तो n हमारा 180 आया है। अब हमें x निकालना है, तो x निकालने के लिए मिड पॉइंट ऑफ CI, यानी जो हमें वर्गंतराल दिया गया है, उस प्रत्येक वर्गंतराल का हमको क्या निकाल देना है, यहाँ पे मान निकालना है। प्रत्येक वर्गंतराल का हमें यहाँ पे मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए हमें प्रत्येक वर्ग को जोड़ देना है, यानी उसकी लोअर लिमिट और हाईएस्ट लिमिट को जोड़कर उसमें 2 का हमको भाग देना है। तो 5×10/2 हमने किया, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 7.5। ऐसे ही हमें दूसरे CI को भी जोड़ देना है, मिड पॉइंट निकालना है दूसरे वर्ग का। तो 10×15/2 हम करेंगे, और इसकी जब हम 2 से भाग देंगे इसकी योग को, तो 12.5 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाले को भी 15×20/2, तो इसका भी निकल जाएगा 17.5 का x वैल्यू। और 20×25/2 तो 22.5, 25×30/2 27.5, 30×35/2 32.5, 35×40/2 37.5, 40×45/2 42.5, 45×50/2 47.5। तो x निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू को निकालने के लिए हमने यहाँ पर ध्यान दिया कि हमको प्रत्येक CI को, जो प्रत्येक समूह है, प्रत्येक समूह को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देना है, और भाग देने के बाद जो वैल्यूज़ आती रहेंगी उस वैल्यूज़ को हम लिखते चले जाएंगे। तो हमें x की वैल्यूज़ निकलेगी। x की वैल्यू निकलने के बाद अब सूत्र कह रहा है f को x से इंटू कर दीजिए, यानी हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में गुणा कर देंगे। 12 गुणा आ गए 7.5, 14 गुणा आ गए 12.5, 16 गुणा आ गए 17.5, 18 गुणा आ गए 22.5, 20 गुणा आ गए 27.5, 22 गुणा आ गए 32.5, 24 गुणा आ गए 37.5, 26 गुणा आ गए 42.5, 28 गुणा आ गए 47.5। और हमारे पास जो वैल्यू आती जा रही है, हम उसको FX वाले कॉलम में लिखते चले जा रहे हैं। अब सूत्र कह रहा है इसको सम कर दीजिए, जो FX की वैल्यू आई है उसको सबको आपको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जो मान आया है, अब आप सूत्र के अनुसार सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मीन इज इक्वल टू समेशन FX, तो समेशन FX का जो वैल्यू आया, कुल योग आया है, उसको लिख लीजिए। N आपने जो निकाला है वैल्यू, उसको लिख लीजिए। आपके पास भाग देने के बाद जो मान आएगा वो केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मध्यमान या प्रतिनिधि मान है जो कि इन अंकों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये था
CI में जब फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो मीन इज इक्वल टू समेशन fx के आधार पर आप मध्यमान कैसे निकालेंगे। इसके बाद आता है आपके पास दूसरा सूत्र, एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन FD अपॉन n इंटू CI। इसका आधा कार्य हम पूर्व के सूत्र में ही कर चुके हैं और आधी नई चीज़ें अब हमको यहाँ पर निकालनी है, नई वैल्यूज़ को। तो किस तरीके से आइए देखते हैं। दूसरे सूत्र को अप्लाई करने के लिए हम अगेन CI की वैल्यू को लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे और सबसे पहले n की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो 180 हमारे पास स्टूडेंट हैं। इसके बाद हमें एज्यूम्ड मीन यहाँ दिखाई दे रहा है सूत्र में और D दिखाई दे रहा है, तो इन दो को हमको निकालना होगा। पूर्व भी मैंने आपको बताया है कि एज्यूम्ड हमेशा x वैल्यू को किया जाएगा और x वैल्यू के आधार पे ही आगे आप डेविएशन को निकालते हैं, विचलनशीलता को निकालते हैं। इसका अर्थ है हमें सवाल का x वैल्यू को निकालना है। तो हमने पिछले सवाल में देखा कि x को कैसे निकाला जाता है, द मिड पॉइंट ऑफ CI। तो प्रत्येक वर्ग का मिड पॉइंट निकाला जाएगा। मिड पॉइंट की वैल्यू हमने निकाल ली है और अब हम इसमें से एज्यूम्ड कर सकते हैं किसी संख्या को। तो एज्यूम्ड करने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि मध्य के मान को, जो दिए गए मान हैं x सीरीज़ हैं, उसमें से जो बीच का अंक होगा उसको आप क्या कर सकते हैं, एज्यूम्ड कर सकते हैं। तो एज्यूम्ड करने के लिए संख्याओं को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएँ। इसका अर्थ है मध्य में जो अंक होगा उससे 4 अंक छोटे हैं, 4 अंक बड़े हैं। तो किसको हमने एज्यूम कर दिया है, 27.5 को हमने यहाँ एज्यूम कर लिया है, क्योंकि ये दो बराबर भागों में अंकों का विभाजन कर रहा है। आप इनमें से किसी को भी कर सकते हैं, कल्पित मध्यमान का तात्पर्य यही है, किंतु अपनी सुविधा के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, जो मध्य का मान हो उसको एज्यूम्ड करना चाहिए। तो आपने 27.5 को एज्यूम किया, इसके आगे आप शून्य लिख लीजिए डेविएशन के लिए। इससे कम वाले में पुनः वही करना है, -1 -2 -3 -4। इससे अधिक आने वाले अंकों के लिए +1 +2 +3 +4 करेंगे। और अगेन समेशन FD करने के लिए हमें F और D का इंटू करना पड़ेगा। यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि D और F के मध्य में x की वैल्यू आई हुई है, तो कहीं त्रुटिवश हम इसके साथ में इंटू ना कर दें। हमको F और D का इंटू करना, यानी 12 इंटू -4, 14 इंटू -3, 16 इंटू -2, 18 इंटू -1, 20 इंटू 0, 22 इंटू +1, 24 इंटू +2, 26 इंटू +3, 28 इंटू +4। और जो वैल्यू आ रही है उसको हम लिखते गए। अब अगेन पुनः ध्यान देना है कि सब वैल्यू को एक साथ नहीं जोड़ लिया जाएगा, बल्कि माइनस माइनस वाले वैल्यूज़ को एक तरफ, प्लस प्लस वाले वैल्यूज़ को एक तरफ हम जोड़ेंगे। और आए हुए योग से, दोनों के माइनस वाले योग से प्लस वाले योग को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जिसकी वैल्यू अधिक होगी उसके सिंबल को लिख देंगे। अब यहाँ आपने सिंबल देखा पॉजिटिव आया है, तो प्लस प्लस का मैंने आपको बताया था प्लस होता है। तो एक और नई चीज़ हमें यहाँ जाननी है, CI। तो CI की वैल्यू को निकालने के लिए आप CI वाले कॉलम में चलेंगे। आप देखेंगे प्रत्येक समूह के मध्य में कितने कितने अंकों का गैप आ रहा है। तो जब हम देखते हैं 5 से 10 के बीच में 5 अंक का है, 10 से 15 के मध्य में भी 5 अंक का है, तो इसका अर्थ क्या है, CI में हम जो वैल्यू लिखेंगे वो अंतर कितने का है, 5 का अंतर है। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग 27.5 एज्यूम किया है, धन 120 हमारा समेशन FD आया है, अपॉन 180 हमारा N आया है, इंटू 5 हमारा CI है। जब हम 120 में 180 का भाग देते हैं तो 0.66 वैल्यू हमारे यहाँ पे प्राप्त होती है। इसको इंटू करेंगे 5 से तो 3.3 हमारे पास आया है। अब हम 27.5 में से जोड़ लेंगे तो 30.8 हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। और हमारे पिछले सवाल में भी 30.83 यहाँ पे वैल्यू आई है। तो दोनों सूत्रों से एक ही मान हमारे पास प्राप्त हुआ। ये कक्षा अभ्यास का एक प्रश्न है, जिसे आवश्यक रूप से
अभ्यस्त करने के लिए बनाया गया है। तो एक बार पुनः हम क्या कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। ये हमारे पास CI की वैल्यू दी गई है और ये हमारे पास F की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हमें F को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद हमारे पास n आया है 540 यानी n greater than 30। अब पहला सूत्र है समेशन fx अपॉन n। तो हमें x की वैल्यू तो दी नहीं गई है, तो इसका अर्थ है हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या कहा, प्रत्येक वर्ग को हमें जोड़ना है और उसमें 2 को 2 से भाग दे देना है। तो 15 धन 20 हमने किया और उसको 2 से भाग दे दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 17.5। 20 धन 25 किया, उसको 2 से भाग दिया तो वैल्यू आई 22.5। 25 धन 30 किया, उससे 2 से भाग दिया तो 27.5। 30 धन 35 किया, 2 से भाग दिया 32.5। 35 धन 40 किया, उसको 2 से भाग दिया तो 37.5। 40 धन 45 किया, उसको 2 से भाग दिया तो 42.5। 45 धन 50/2 किया तो 47.5 आया। 50 धन 55/2 किया तो 52.5 आया। 55.60/2 किया तो 57.5। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई है मिड पॉइंट ऑफ CI। अब हमें f और x का इंटू करना है। 22 गुणा के 17.5, 54 गुणा के 22.5, इस तरीके से प्रत्येक वैल्यू को इंटू करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसका अब आप सूत्र के अनुसार कुल योग कर लीजिए और n से उसे भाग दे दीजिए। तो वैल्यू जो प्राप्त होगी वो मध्यमान होगा। इस प्रकार से पहले सूत्र के अनुसार 41.01 हमारी वैल्यू निकली है। अब इसे दूसरे सूत्र के अनुसार सॉल्व करके देखते हैं। तो अगेन हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को जोड़ लिया है और सूत्र के अनुसार एज्यूम्ड करने के लिए हमें x की ज़रूरत है। तो x को अगेन आप वैसे निकाल लेंगे मिड पॉइंट ऑफ ईच CI और आपके पास ये वैल्यू आई है। अब मध्य वाले वैल्यूज़ को आपको क्या कर लेना है, एज्यूम्ड कर लेना है और उसके सामने वाले मान को 0 कर लेना है। अब बट उससे कम वाली संख्याओं के लिए -1, -2, -3, -4, उससे अधिक वाली संख्याओं के लिए +1, +2, +3, +4 और ऐसे ही अंक अगर बढ़ते चले जा रहे हैं तो आप इस तरीके से आगे वैल्यू को भी बढ़ाते जाएंगे। अब f और d का इंटू करना है यानी 22 गुणा के -4 और इस तरीके से प्रत्येक वैल्यू को आप इंटू कर लीजिए। अगेन माइनस की वैल्यू को एक और, प्लस की वैल्यू को एक और दोनों को आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। जिसका वैल्यू अधिक होगा उसका सिंबल आप यूज कर सकते हैं। CI इनके मध्य में प्रत्येक के बीच में 5-5 का अंतर आ रहा है, तो CI की वैल्यू आ चुकी है। वैल्यूज़ को लिखने के पश्चात आपका अंत में जो वैल्यू आ रही है वो 41 आ रही है और हमारे पहले सवाल की वैल्यू भी 41.01 है। इसका अर्थ है हमारा सवाल दोनों विधियों से एक ही जवाब प्रस्तुत कर रहा है। तो प्रतिनिधि मान 41 कहलाएगा 540 बच्चों के प्राप्त हुए प्राप्तांकों का। तो ये था वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान कैसे निकाला जाएगा। 2 सवाल हमने सॉल्व करके देखे हैं 2 विधियों से। ये आपके लिए गृह कार्य है। इस गृह कार्य में आपके पास जो प्राप्तांक आए हैं, सबसे पहले आपको इसको वर्ग अंतराल में यानी कि आपको इसका टेबुलेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको CI में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके पश्चात आप इसके आधार पर मध्यमान निकालेंगे। तो आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया गया है कि वर्गों का बारंबारता टेबल का निर्माण कैसे किया जाता है। उस टेबल के निर्माण करने के पश्चात आप इस सवाल को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कितना आया है यह बताने का कष्ट कीजिए। धन्यवाद।